मेरा नाम उमेश अग्रवाल है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ पुराना शहर से ही। क्या मामला है? पुराना शहर में सिटी थाने में शिकायत दी है और एक आरोपी भी उसमें अरेस्ट है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं पिछले कुछ वर्ष से एक पंकज खरबंदा है यहाँ का, वो बड़ा दबंग और शातिर किस्म का आदमी है जिसने कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जो जिन जमीनों की वैल्यू लगभग 200 से 250 करोड़ है। उनकी मैंने जनहित में मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ कि सरकार की जमीनें सरकार के पास जाएं। इस बीच मैंने पहले भी इसकी कई शिकायतें की थी, लेकिन आप कोई संज्ञान उन शिकायतों पर नहीं लिया गया। फिर इस बात इसी बीच मैंने एक हाईकोर्ट में एक पुराना मेवात मॉडल स्कूल की जमीन है जो नगर पालिका की मलकियत है, उस बाबत मैंने एक कंप्लेंट जो है जनहित याचिका माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में डाली थी, जिसकी सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने की थी, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी नगर पालिका पुराना को स्वतंत्र करते हुए हाई कोर्ट ने जो है 30 दिन के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास करके अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के एज पर नगर पालिका के नोटिस जो है आदेश दिए थे, क्योंकि नगर पालिका ने इस बिल्डिंग पर अपने 3 नोटिस चस्पा किए थे। 7 दिन में हम इसको तोड़वाएंगे, आप अपना कब्जा हटा लें, लेकिन नगर पालिका ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे नहीं पता अधिकारियों की इसके साथ ये नगर पालिका प्रशासन की अधिकारियों को क्या मिली भगत है, लेकिन इसी बीच ये व्यक्ति मेरे ऊपर सन 2022 में भी एक बार हमला करता है। उस समय पुलिस इसके खिलाफ 107 151 की निवारक कार्रवाई करती है। लेकिन कल का वाक्य है, मैं लगभग 7:30 से 8 बजे के लगभग अपनी दुकान को बढ़ा करके जा रहा था। मेरा यहाँ छोटा सा एक व्यापार है, मैं उसको बढ़ा करके जा रहा था, तो ये व्यक्ति मेरा रास्ता रोक करके मेरे साथ हाथापाई करता है और मेरे कपड़ों को फाड़ देता है, और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी जान बचाकर भागता हूं, जिसकी सूचना मैंने रात को मौके पर ही एसएचओ शहर पुराना पीएसआई सुमित कुमार जी को दे दी थी, जो आज मैंने पुलिस को कंप्लेंट दी, जो पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन मैं इससे पहले भी मैं सरकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि सरकार की जमीन है, सरकार पर जाए। लेकिन इस बीच मैंने सरकार से और प्रशासन से मदद मांगी थी, मैंने जिसमें शिकायत दी थी आईजी साहब को, एसपी साहब नूह को, और क्या नाम है डीजीपी साहब को, कि जब तक इन सरकारी जमीनों पर शिकायतों की जांच चल रही है, कार्रवाई होती है, या तो मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि मेरा तो बाहर आना जान लगा रहता है। कल इस व्यक्ति ने जब मैं वहां से भागा तो भागते भागते मुझे मेरा अपहरण करवाकर जान से मार दे, गोली से मरवाने की धमकी दी। लेकिन मुझे डर है कि ये व्यक्ति कहीं भी रास्ते में मेरी किडनैपिंग कराकर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है प्रशासन से और सरकार से कि या तो मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, मुझे इस व्यक्ति से मेरे परिवार की और मेरी जान माल का खतरा है। मैं पहले भी मदद की गुहार लगा चुका हूं, शायद अगर प्रशासन और सरकार इस ओर ध्यान देती, मैं जबकि सरकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर इस ओर वो ध्यान देते तो मुझे सुरक्षा मुहैया कराते, तो कल जो मेरे साथ वाकया हुआ ये दोबारा से घटित ना होता। मेरी अभी भी प्रशासन और सरकार से गुहार है कि मुझे या तो सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए या इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जब तक इन जमीनों पर चाहे वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, चाहे वो किसी सरकारी एजेंसी के पास चल रहा है, जब तक इनकी जांच पूरी होती है, जब तक इन पर कार्रवाई होती है सरकार और प्रशासन द्वारा, तब तक के लिए मुझे और मेरे परिवार की जान माल की रक्षा के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन प्रशासन अगर इस ओर ध्यान देगा तो शायद ये व्यक्ति मेरे ऊपर दोबारा हमला ना कर पाए, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी कल इसने धमकी दी है कि मैं आपका अपहरण करवाकर और जो है गोली से मरवा दूंगा।